मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले व्याख्यान में आपको क्षेत्र एवं क्षेत्रीय समझौता की विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है भारत में क्षेत्रीय असमंजसता के कारण, जो अनेक समाजशास्त्रियों एवं विद्वानों ने इस प्रकार से बताए हैं कि भारतीय समाज एवं संस्कृति की ये विशेषता रही है कि भारत में अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं के लोग रहते हैं और उसके बावजूद भी भारतीय समाज और संस्कृति विविधता में एकता पाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी या अनेक ऐसे कारण हैं जिनसे क्षेत्रीय असमंजसता उत्पन्न होती है या वो कारण बने हुए हैं, जो अनेक विद्वानों ने इस प्रकार से बताए हैं कि असमंजसता के लिए भौगोलिक भिन्नता, ऐतिहासिक परिस्थिति, सांस्कृतिक भिन्नता, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण एवं भाषा संबंधी अनेक ऐसे कारण हैं जो भारत में क्षेत्रीय असमंजसता को किसी न किसी रूप में बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है भौगोलिक भिन्नता। भारतवर्ष में विभिन्न प्रकृति के भौगोलिक क्षेत्र हैं। अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न तथा विशिष्ट समस्याएं हैं। एक क्षेत्र विशेष के लोगों को अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, जिन कठिनाइयों से अधिक जो ठीक से समझा जा सकता है, उन पर जब सरकार ध्यान नहीं देती है तो वहाँ क्षेत्र विशेष के लोगों में अनेक प्रकार का तनाव बढ़ जाता है और उनमें असमंजसता उत्पन्न देखने को मिल जाती है और वो एक संगठन के रूप में अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, जिससे असमंजसता में वृद्धि होती है। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत। दूसरा महत्वपूर्ण कारण सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है। संस्कृति में जितनी अधिक भिन्नता देखने को मिलती है एवं विशिष्टता होती है, असमंजसता भी उतनी तेज गति से बढ़ती जाती है तथा संगठित भी होने लगती है। भारत में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, रीति रिवाजों का देश है। यहाँ अनेक उप संस्कृतियों का समूह होने के कारण उनमें परस्पर सामाजिक भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं, जो कई स्थानों पर तो बहुत ज़्यादा भिन्नता लिए हुए हैं, जैसे कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नताएं एवं समानताएं भी देखने को मिलती हैं और भौगोलिक दूरी के साथ साथ अनेक प्रकार की भिन्नताएं भी बढ़ जाती हैं और उसका परिणाम ये होता है कि क्षेत्रीय असमंजसता के रूप में वो विकसित हो जाती हैं। राजनीतिक कारण। स्थानीय नेता लोग अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए अनेक तरीके अपनाते हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली साधन राजनीतिक आधार पर क्षेत्रवाद का प्रचार करना है। अनेक स्थानीय नेता अपने क्षेत्र में राजनीतिक स्वार्थों तथा दल का प्रचार करने के लिए जनता को उकसाते हैं कि अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है और इस प्रकार की भावना वो भड़का करके कई बार सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं और कई बार आंदोलन भी कर देते हैं, बंद का आयोजन भी कर देते हैं, हड़ताल भी करवा देते हैं। इस प्रकार से क्षेत्र विशेष में अनेक प्रकार की असमंजसता को बढ़ावा मिल जाता है। आर्थिक कारण। एक क्षेत्र के लोग आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े होते हैं, वहाँ पर कल कारखानों का अभाव होता है, जीविकोपार्जन के साधन सीमित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि यदि हमारा क्षेत्र को एक अलग प्रकार से राज्य का दर्जा दिया जाए तो वहाँ अधिक से अधिक रोजगार खुलेंगे, कल कारखाने खुलेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कारण भी का जो असंतुलन है वो भी क्षेत्रीय असमंजसता को बढ़ावा देता है। भाषा की समस्या। भारत में असमंजसता का सबसे महत्वपूर्ण कारण भाषा की समस्या बताया गया है। भारतवर्ष में भाषा के आधार पर अनेक प्रांतों का निर्माण भी किया गया है। सरकारों की भौगोलिक सीमाओं का निर्माण भी भाषा के आधार पर किया गया है तथा केंद्र सरकार को ऐसा करने के लिए कई बार मजबूर भी किया गया है। इसके उदाहरण भी हैं पंजाब और हरियाणा का विभाजन, महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन तथा तमिलनाडु आदि ऐसे राज्य हैं जो भाषा के आधार पर नए राज्य बने हुए हैं या बनाए गए थे। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में क्षेत्रीय असमंजसता के कारणों में भौगोलिक भिन्नता, सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता एवं राजनीतिक आर्थिक कारण, भाषा की समस्या आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो क्षेत्रीय असमंजसता को बढ़ावा देते हैं। हम आपको अगले व्याख्यान में क्षेत्रीय असमंजसता के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।